तो गाइज आज की क्लास का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। अगर हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है तो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन को जनरली कैसे परफॉर्म करेंगे और किस तरीके से हम लोग ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म करेंगे और क्या तरीका है ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म करने का, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आप लोग जो रिपोर्टिंग प्रिपेयर करोगे वो रिपोर्टिंग किस तरीके से रेडी कर सकते हो और क्या प्रोसेस रहेगा आपका रिपोर्टिंग रेडी करने का। तो इसलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका सिर्फ गूगल एड्स का ही कोर्स है वो लोग आ, इसके बाद सेशन के बाद काइंडली रिव्यू जरूर शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेज पे और गूगल इस पेज पे, गूगल के पेज पे हमारे, राइट। जिनका फर्दर है वो तो चलता ही रहेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आप लोगों की वीडियोस अपलोडेड हो गए, आप लोग गाइस म्यूट कर लीजिए अगर आपका वॉइस कुछ आ रहा है। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस कैंपेन के थ्रू से, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? वॉइस सबको आ रही है क्लियर? वॉइस तो आई थिंक सबको आ रही है सर, वॉइस आ रही है सबको, आपको नहीं आ रही मेरी वॉइस? आप एक बार फिर से रिकनेक्ट कर लीजिए, आपको वॉइस आ जाएगी मेरी। तो सबसे पहले देखिए, कैंपेन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन आप कई फेजेस में कर सकते हो, कई तरीके से कर सकते हो। और इसको करने के लिए और इसके अलावा जो रिपोर्टिंग के लिए है, आप लोग गूगल का डेटा स्टूडियो रेडी करोगे। गूगल का डेटा स्टूडियो यूज करोगे, इसको यूज कर सकते हो आप अपने रिपोर्टिंग पार्ट के लिए, राइट। और जनरली मैंने एक कैंपेन से इसको बनाया भी था, मुझे देखना पड़ेगा मैंने किस पार्ट से इसको रिपोर्टिंग का मैंने बनाया हुआ है। कॉपी ऑफ सर्च कंसोल रिपोर्ट, एक ये देख लेते हैं, शायद मैंने इसी से बनाया हो। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, हम लोग वो डिस्कशन कर लेंगे कि कौन से पार्ट के लिए आप लोग बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, राइट। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि कैंपेन है तो हम लोग कैंपेन को ओपन करेंगे। अब इस कैंपेन में सिर्फ एक कैंपेन चल रहा है और वो कैंपेन ऑलमोस्ट उसका एड स्पेंड बहुत अच्छा हो चुका है। अराउंड 4 लाख रुपए हमने स्पेंड किया है इसके ऊपर में, और इससे हमने बहुत ही डिसेंट रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट जनरेट किया है। दिस इज बेसिकली कैंपेन फॉर, ये हम लोगों ने इसके लिए कैंपेन चलाया था, क्या बोलते हैं, रिज्यूम राइटिंग के लिए कैंपेन चलाया था। और ऑलमोस्ट ये मोर देन 2 ईयर से कैंपेन चला रहे हैं। आप देख सकते हो स्टैट्स आपके सामने में है। आप सब लोगों को चाहिए था कोई लाइव कैंपेन, तो लाइव कैंपेन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लिए लाइव कैंपेन है कंप्लीट। इतने क्लिक्स आए हैं, इम्प्रेशन इतना है, CTR इतना है, एवरेज CPC आपके सामने में है, ठीक है, कॉस्ट आपके सामने में है। इसके अलावा जो इसके कीवर्ड्स हैं वो आपके सामने में है। जो भी कीवर्ड्स हम लोगों ने यूज किए, क्या मैच टाइप यूज किया हमने, मोस्टली हमने ब्रॉड मैच मॉडिफायर यूज किया है, और या फ्रेज मैच या ब्रॉड मैच मॉडिफायर, यही हम लोगों ने यूज किया है। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, आपको बाकी सारे चीजों पे मैं तो आ जाता हूँ। डिफॉल्ट क्या थी? डिफॉल्ट जो लिखा हुआ था, ये कहाँ पे? डिफॉल्ट सीपीसी आ रहा था, वो उसके अंदर आता है अपना, अपने टॉप पे इसके अंदर लगाया हुआ था डिफॉल्ट। ये मैंने आपने एड ग्रुप्स में देखा गया? नहीं नहीं, इसी में कीवर्ड्स के अंदर डिफॉल्ट, हाँ ये यहाँ देखा था, हाँ डिफॉल्ट डिफॉल्ट मैच ये सीपीसी। देखा था क्या? ये तो आप यहाँ से एड ग्रुप लेवल पे आप CPC सेट करते हो, यहाँ पे एड ग्रुप लेवल पे आप CPC सेट करते हो, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे आपको सेगमेंट दिख रहा है और ये कॉलम दिख रहा है। सेगमेंट और कॉलम के बेसिस पे आप कॉलम पे क्लिक करोगे और इसके जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, सबसे पहले तो आपको ये अरेंज करना है। यहाँ जो आप ये जो चीजें देख रहे हो ना, यहाँ पे, या ये जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है और कन्वर्जन रेट है, इसको आपको ऊपर रखना है। इसको हमेशा सेट करके चलना आप। ये ग्रुप टाइप है, ग्रुप टाइप आप नीचे भी कर सकते हो, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। क्लिक्स भी इतना क्लिक्स से इंपॉर्टेंट है CTR को आप रख सकते हो ऊपर, CTR रख सकते हो, कन्वर्जन रेट ऊपर रख सकते हो। और यहाँ पे नंबर ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं ऊपर रखूंगा। क्योंकि ये मैं ऊपर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं कैंपेन खोलूँ तो मुझे फटाफट, मुझे ज्यादा देर वेट ना करना पड़े और मैं जल्दी से चीजों को जो है वो देख सकूं कि क्या है नहीं है, राइट। यहाँ से मैं पूरा का पूरा अपना जो है वो एनालिसिस जो है वो कर सकता हूँ। मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, जो मुझे चीजें देखनी है, तो उसमें आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पे कन्वर्जन रेट है कि इतना 7.89% कन्वर्जन है। 188 का जो है इसका कॉस्ट पर कन्वर्जन है। यहाँ पे CTR है 21% का इसका CTR है। इतने क्लिक से, तो ये चीजों तीनों चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। दूसरा जो सेगमेंट इंपॉर्टेंट है वो है सेगमेंट, ठीक है।
तो आप सेगमेंट के हिसाब से देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कैसे किस तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो आ रहा है। आप यहाँ पे अगर आपने सर्च पार्टनर्स वगैरह पिक किया है तो आप सर्च पार्टनर्स का इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अगर आपने सर्च पार्टनर्स पिक किया है तो, अगर मैंने नहीं पिक किया है तो नहीं आएगा। अगर मैंने पिक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा गूगल का सर्च है उसका कन्वर्जन मेरा बेटर है एज कम्पेयर टू सर्च पार्टनर। तो इसीलिए मैंने सर्च पार्टनर पे बहुत ज्यादा कैंपेन जो है वो नहीं चलाया। आपको चेक कहाँ से करना है, आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना मेरा, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, आप चेक कर सकते हो कि आपका सर्च पार्टनर ऑन है कि नहीं है। और कई बार आप ऑन रखते हो, कई बार नहीं रखते हो। मेरे को ज्यादा कॉस्ट पड़ रही थी सर्च साइट्स पे, इसलिए मैंने हटा दिया होगा इसको। हाँ जी, मैंने हटा दिया। यहाँ से ये जो आपका आता है ना इंक्लूड सर्च पार्टनर्स, वो ये चेक करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है कि जब आप चेक करोगे तो इस बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पता चल गया कि इतने रुपए में मेरा एक कन्वर्जन आ रहा है, मेरा 221 रुपीज में एक कन्वर्जन आ रहा है। मेरा जो CTR है दैट इज 21.44%, राइट। और जो मेरा क्लिक्स है वो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। मेरे को पता चल गया कि मेरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन यहाँ से हाई जा रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका ओवरऑल कैंपेन का जो कॉस्ट है ना वो बढ़ जाता है, राइट। तो इस अकॉर्डिंग मैंने जो है इसको पिक किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ गूगल पे ही चलाऊंगा, मैं इसके सर्च पार्टनर्स पे नहीं चलाऊंगा। वैसे आप लोग मेरे को बताओगे गूगल के सर्च पार्टनर्स कौन कौन से हैं? आप कोई भी दो तीन सर्च पार्टनर्स के नाम मेरे को बताओगे कि गूगल के सर्च पार्टनर कौन कौन से हैं जो आपको पता है। सर ये कन्वर्जन कॉस्ट जो है यहाँ पे, अब वो 188, मतलब उस बंदे को 1 लीड कन्वर्ट करने में 188 लग गया है, इसका मतलब ये है कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब। हाँ, मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ। सच आप मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए पहले, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। सर्च पार्टनर साइट, वो तो मैं AOL। यूट्यूब तो इसका हाँ, AOL इसका सर्च पार्टनर है, राइट। याहू भी इसका सर्च पार्टनर है। और कौन सा इसका सर्च पार्टनर है? यही सब। ना, बिंग तो ऑब्वियस है। नहीं नहीं, बिंग तो माइक्रोसॉफ्ट का है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एक राइवल कंपनीज है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में, बिंग इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इंडिया में गूगल ही मेजरली यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर सर्च इंजन, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने सही बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए मैंने सर्च पार्टनर्स को हटा दिया है क्योंकि मेरे को जो बेटर रिजल्ट मिला वो गूगल के सर्च से ही मिला, और मैं इसी को लेके कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे देखो, जनरली एवरेज, जबकि एवरेज क्लिक सर्च पार्टनर पे सस्ता पड़ रहा है मेरे को, लेकिन स्टिल जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो हाई था, तो मैंने इसलिए इसको जनरली जो है वो बंद कर दिया। उसके बाद जो हम लोग दूसरी एनालिसिस देखेंगे यहाँ पे, इसको हटा डिवाइसेस पे, डिवाइस वाइज हम चेक करेंगे कि कौन सा डिवाइस पे हमारा बेटर कन्वर्जन आया। यहाँ पे आपके सामने में आंसर है कि मोबाइल फोन्स पे सबसे बेस्ट आया है, 169 रुपीज में आया है, ये देख सकते हो। और इसका जो CTR भी है वो मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो जब आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे अपने डिवाइसेस में जाओगे, ये डिवाइसेस में जाओगे। अब टैबलेट्स का देखो 241 आ रहा है, तो यहाँ पे जो सजेस्टेड है, रिकमेंडेड है, वो ये है कि आपको अपना टैबलेट्स वाला जो सेगमेंट है वो ऑफ कर देना चाहिए। टैबलेट वाला सेगमेंट जो है ये बंद कर देना चाहिए। मैंने फिर भी रखा हुआ है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये देख रहे हो 241 का आ रहा है। और यहाँ पे ये एक्चुअली मेरा कैंपेन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर है। मोबाइल पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन डेस्कटॉप पे भी महंगा है और टैबलेट पे तो और ही महंगा है। तो कई लोग क्या करते हैं इस केस में, इसको यहाँ पे देखो, आपको बिड एडजस्टमेंट दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, -100, डिक्रीज 100 कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप डिक्रीज 100 कर दोगे, राइट, तो टैबलेट पे नहीं दिखेगा। उड़ाने की जगह आप सीधा डिक्रीज 100 कर दो, आपका कैंपेन दिखेगा ही नहीं टैबलेट पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बढ़ा के रखा है बिडिंग की, मोबाइल पे भी बिडिंग बढ़ा रखा है मैंने थोड़ा सा, और मैंने कंप्यूटर पे भी बिडिंग जो है थोड़ा सा बढ़ा रखा है। सिस्टम पे जनरली क्या होता है कि मेरा जो नॉर्मली जो मेरा बिड है वो सिस्टम पे, और ये नॉर्मली सिस्टम पे थोड़ा सा एवरेज CPC भी हाई है, 15 रुपए के आसपास है। मोबाइल पे CPC भी कम है, CTR भी अच्छा है, और ओवरऑल जो मेरा कन्वर्जन है वो भी अच्छा है। तो ये बात आप लोगों को माइंड में रख लेनी है बिल्कुल ही, कि आज की डेट में मोबाइल का जो ऑडियंस है वो आपका किंग है, और मोबाइल सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, राइट। मोबाइल्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अभी देखो गूगल ने ग्रांट भी दिया है सभी कैंपेन को, इसको भी ग्रांट मिला है 8500 का। तो आप लोग भी अगर कोई 1 साल पुराना कैंपेन चला रहा हो तो शायद आप लोगों को भी ग्रांट मिला होगा। सर आपने से बिडिंग कौन सी ली थी, चूज करी थी? हाँ,
सर आपने इस वाले कैंपेन में बिडिंग कौन सी चूज करी थी? मैंने इस कैंपेन में जो बिडिंग स्ट्रेटजी वो यूज की थी वो है मैनुअल सीपीसी। ठीक है, मैनुअल सीपीसी यूज कर दी, इसलिए जब मैनुअल सीपीसी यूज करोगे तो आपको ये दिखाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये काफी इस कम तरीके। लगाया हुआ है, 13 रुपए। सर ये ओवरऑल कम नहीं है, ये डिपेंड करता है मार्केट पे भी। ठीक है, हमने मार्केट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, और इवन आपका कैंपेन जब अच्छा परफॉर्म करता है ना, गूगल खुद ही आपको सजेस्ट करता है आप इसको लोअर कर दो, आप इसको कम कर दो। गूगल भी रेकमेंड करता है कि आप इसको कम कर दो। सर डायनेमिक बनाया है इसमें आपने? इसमें डायनेमिक नहीं है सर। नहीं। तो आप पिक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है कि डायनेमिक चलाना है आप डायनेमिक भी चला सकते हो, वो आपके ऊपर में तो है। डायनेमिक में कीवर्ड नहीं डलते ना? डायनेमिक ऑटोमेटिकली पिक करता है ठीक सर। है, वो जो भी कंटेंट है। हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिकली पिक करता तभी है। आप लोग कंटेंट के अंदर काफी वही कीवर्ड डालते हो, वो जो साइट बनाते हो जो डायनेमिक पकड़ेगा, साइट में भी राइट, वही होते हैं। राइट। तो यहाँ पे देखिए सेगमेंट में आपको यहाँ पे दिख गया कि ये सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा जो है आपको दिख गया। सर्च टर्म्स पे बहुत कीवर्ड शो होते हैं, कुछ कुछ फालतू होते हैं, उसे भी फर्क पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल उससे इम्पैक्ट पड़ता है सर्च टर्म पे। जो सर्च टर्म फालतू हैं उनको हम लोग कीवर्ड्स के नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट में डालते हैं। जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है वो इसीलिए बनाई जाती है कि ताकि जब भी आपका कोई भी सर्च टर्म खराब आता है तो आप उठा के इस नेगेटिव टर्म्स में डाल देते हो, ताकि आपके सर्चेस अराउंड 632 कीवर्ड्स को हमने नेगेटिव डाल रखा है। इसीलिए इस कैंपेन में जनरली क्या होता है कि इस कैंपेन में अगर मैं एक दिन का डेटा निकालूँ ना अपना, अगर मैं आज का डेटा निकालूँ तो हार्डली एक भी कीवर्ड ऐसा नहीं होगा। इसीलिए 3 साल से ये क्लाइंट मेरे साथ चल रहा है। मेरे सारे क्लाइंट इसीलिए सालों-साल मेरे साथ चलते हैं, और अभी और बाकी मैं क्लाइंट जल्दी उठाता नहीं हूँ आजकल, क्योंकि वो बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं। तो इस केस में सिनेरियो में क्या है, अगर मैं इसको आज पिक करता हूँ, टुडे पिक करता हूँ, टुडे पिक करने के बाद अगर मैं सर्च टर्म्स पे जाता हूँ, तो जो आपको सर्च टर्म दिखेगा वो 90% एक्यूरेट ही होगा। आप ये देखोगे कि इसमें मोस्टली कीवर्ड है सीवी राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज इन इंडिया। मतलब कोई भी आलतू-फालतू कीवर्ड नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई ऑप्टिमाइजेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। टाइम बीतता जाएगा आपका, जैसे ये थोड़ा गड़बड़ है, बेस्ट बुक्स ऑन रिज्यूम राइटिंग रिज्यूम, तो बुक्स को हम हटा देंगे। ठीक है, बाकी जितना भी सर्च टर्म है, मतलब एक आधा परसेंट तो चलो होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। कुछ कंपटीटर के बिड्स आएँगे, कुछ इधर-उधर की चीज़ें आएँगी। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप एक सिनेरियो देखो ना, इसका सिनेरियो समझने की कोशिश करो। उस सिनेरियो में क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यही है कि कोई भी आलतू-फालतू सर्चेज़ इसमें नहीं आएँगे। देन इसके बाद देखिए आप लोगों को ये पार्ट समझ आ गया कि सेगमेंट समझ में आ गया ना, तो आपका आधा काम तो ये फटाफट हो जाएगा। मतलब वेट ही नहीं करना पड़ेगा। आप ऐड ग्रुप में गए, ऐड ग्रुप में सर जाने के बाद आपने सेगमेंट पे क्लिक किया। हाँ जी, ये जो सर्च टर्म में भी है वो ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, क्या चीज़? जैसे निगेटिव कीवर्ड में भी होता है सर्च वो ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव कीवर्ड में भी होता है एग्ज़ैक्ट मैच। कई बार क्या होता है ना कि आपका कोई टर्म इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको एग्ज़ैक्ट मैच में डाल सकते हो। एग्ज़ैक्ट मैच या फिर ब्रॉड मैच, मैं यही दोनों प्रेफ़र करता हूँ नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए। फ्रेज़ मैच मैं प्रेफ़र नहीं करता, मैं एग्ज़ैक्ट मैच, क्योंकि या तो एग्ज़ैक्ट होगा क्वेरी, वो न उसमें ऐड ना दिखाए, या ब्रॉड, जैसे व्हाई है, तो व्हाई को मैं ब्रॉड में डालूँगा कि किसी तरीके से कोई व्हाई लिखता है तो वो व्हाई, वेयर, फ्री, डाउनलोड ये सब लिखता है, अगर मेरा कैंपेन उससे रिलेटेड नहीं है तो। अगर मेरा वेबिनार है, फ्री वेबिनार है, तो फिर तो मेरा होना ही चाहिए फ्री के बारे में। अगर मेरा डाउनलोड है, फिर तो मेरा होना ही चाहिए उसके बारे में। अगर मेरा बुक्स है, तो फिर तो मेरा होना ही चाहिए बुक्स के बारे में। सो इंटेंट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। इन एवरी कैंपेन इंटेंट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट। अगर आप कैंपेन चला रहे हो, तो आपका इंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट? तो आप लोगों ने ये भी देख लिया क्लिक टाइप्स, यहाँ पे क्लिक टाइप्स देख लोगे आप कि क्लिक टाइप्स आपके कौन से हैं। कहाँ पे आपका क्लिक्स आ रहा है? आपके सबसे ज़्यादा क्लिक्स जो आते हैं वो जनरली आपका हेडलाइन्स पे आता है, राइट? मोस्ट ऑफ द जो आपका आता है वो हेडलाइन्स पे आता है, इसीलिए आपका हेडलाइन कैची होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 1 डे हो गया, इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं लाइफ टाइम कर देता हूँ, ताकि ये कैंपेन बहुत पुराना चला है, तो इसको अंडरस्टैंड करना। एक्चुअली मेरी टीम बार-बार मैसेज कर रही है, मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आई एम टेकिंग क्लास। सॉरी गाइज़, 1 मिनट। हुँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने किया सबसे ज़्यादा जो मेरे को क्लिक्स आए, वो आए कन्वर्जन क्लिक्स जो आते हैं, वो मोबाइल क्लिक्स टू कॉल के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि जो मोबाइल के थ्रू, इस पे देखो आपका
इसका जो कॉस्ट पर कन्वर्जन भी होगा वो भी काफी लेस होगा। ये देखो 98 रुपीज में एक कॉल जनरेट हुई है, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसमें सीटीआर कम है लेकिन जो क्लिक आता है वो कन्वर्ट हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं उस पे इतना कन्वर्जन नहीं है, लेकिन हेडलाइंस पे सबसे ज्यादा कन्वर्जन जो है वो नॉर्मली होता है, राइट। फिर इसके बाद अब आपको क्या करना है, बाकी के टाइम टाइम देखना बहुत जरूरी है, आवर ऑफ द डे, कि आपको देखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर आवर्स में मेरा सबसे ज्यादा जो है वो बिजनेस आ रहा है, किस पर्टिकुलर आवर में, राइट। तो यहाँ से आप 24 घंटे होते हैं, आप 24 घंटे यहाँ पे ना देखने की बजाय आपको करना क्या है, आपको जाना है इधर ऐड शेड्यूल में जाना है। ऐड शेड्यूल में जाके यहाँ पे आपको करना है डे एंड आवर, आवर्स पे क्लिक करना है, राइट। आवर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपके पास में पूरा का पूरा डेटा जो है वो आ जाएगा। और इसको इसको आप चाहे तो थोड़ा सा फिल्टर कर लो, किस आवर्स में आपको सबसे चीप जो है वो आपको वो मिलता है, कन्वर्जन मिलता है। 153 रुपीज का कन्वर्जन मेरे को मिलता है कल, कब, जब मॉर्निंग में कैंपेन चलता है 7 से 8। 7 से 8 अगर कैंपेन चलेगा तो मेरे को जो कन्वर्जन है वो बहुत लेस में मिल रहा है। 9 to 10 PM नाइट के टाइम पे भी कई लोग जो सोचते हैं यहाँ पे देखो आप कन्वर्जन रेट भी हाई है। तो ये सब चीजें एनालिसिस करने की चीजें होती हैं। डेटा अगर आपके पास में है, अगर आपका कैंपेन पुराना है, बड़ा है, तो आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें बहुत तरह का डेटा है, तो आप लोग पूरा का पूरा एनालिसिस इसमें कर सकते हो कि किस आवर्स में। और इसमें ये भी कई लोग जो 24 आवर्स चलाते हैं ना कैंपेन, उनके लिए भी एनालिसिस करने के लिए मिल जाता है कि किस पे एनालिसिस करना चाहिए, किस पे एनालिसिस, किसको हटाना चाहिए, किसको रिमूव करना चाहिए, किस पे वर्क करना चाहिए, किस पे वर्क नहीं करना चाहिए, राइट। इसके अलावा जो दूसरी एनालिसिस की चीज है तो वो टाइम लोकेशन है। टाइम के हम्म। हिसाब से बिडिंग चेंज हो सकती है हमारे हैंड से कि नहीं टाइम ऑटोमेटिकली? के हिसाब से बिडिंग सर चेंज हो सकती है, और इवन आप कैंपेन को भी सेगमेंट करके कैंपेन चला सकते हो, कि मतलब एक फिक्स आवर्स में भी बीच वाला समझ टाइम जो है वो ऑफ कर समझ सकते गया। हो। वो नया कैंपेन बना के उसमें एड शेड्यूल में टाइम डाल दिया। हाँ, आप उसको डिवाइड कर सकते हो 2 टाइम पे, ठीक है, आप कैंपेन को 2 टाइम पे डिवाइड कर सकते हो। लोकेशंस पे गए हम लोग, लोकेशंस पे जाने के बाद 1 मिनट हैंग कर रहा है। यहाँ पे देखो अब साउथ की सिटीज का ना एक्चुअली में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन आपको सारा चीज देखना पड़ेगा कि आपको किस सिटी में ज्यादा बेटर आ रहा है। जैसे कॉस्ट पर कम, मैंने कुछ रूल्स लगा दिए थे इस चक्कर में ना, ये भी हो गया। अच्छा, मैं रूल्स का भी आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें रूल्स की बात आई तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ रूल्स कैसे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से वर्कआउट होता है, आप जिस तरह से देख लो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉस्ट पर कन्वर्जन किस सिटी का लेस है। आप देख सकते हो कि 162 रुपीज जो है वो कोलकाता का है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है ना कि वो तो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका जो लीड आ रहा है वो आप क्लाइंट से फीडबैक ले सकते हो कि ठीक है यहाँ से तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में अ, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो बिजनेस आ रहा है, क्योंकि लीड ही लाना एक टास्क नहीं होता है, एक बड़ा टास्क ये होता है कि हम बिजनेस लाएं। तो बिजनेस लाना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, वो आपको बहुत क्लोजली देखना है कि कैसे आप बिजनेस ला सकते हो, किस तरीके से आप बिजनेस ला सकते हो। तो वो देखना बहुत ज्यादा आपका जरूरी रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा इसका मेजरमेंट जो है वो कर सकते हो। कीवर्ड क्वालिटी स्कोर भी बता देना कहीं याद से ना, वो क्या फिर चीज सर? बताओ। कीवर्ड क्वालिटी स्कोर जो चेक करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना वो ऑप्टिमाइजेशन तो के मैं लिए। आपको मैं तो वो तो बता चुका हूँ क्वालिटी स्कोर का। यहाँ पे जो आपका सर्च कीवर्ड, अभी मैं उस पार्ट पे आने वाला भी हूँ। तो गाइड अच्छा। एड ग्रुप लेवल पे मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ, मैं आता हूँ कीवर्ड लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया कीवर्ड लेवल पे, इस लेवल पे आ गया। अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे कीवर्ड्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास में जो कॉलम का सेक्शन आएगा, मॉडिफाई कॉलम, यहाँ पे हमने किया था। यहाँ पे फाइनल यूआरएल सबसे ऊपर है, हमें फाइनल यूआरएल सबसे ऊपर नहीं रखना है। हमें जो रखना है क्वालिटी स्कोर, लेट्स सपोज इनका कंसर्न क्वालिटी स्कोर है, तो हम इसको क्वालिटी स्कोर का नंबर नंबर यहाँ पे कर देते हैं। और हमारा जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो उसको हम कर देते हैं सबसे ऊपर, राइट। तो ताकि हमें पता चल सके क्या है नहीं है, ठीक। और यहाँ से आप बाकी चीजें भी पिक कर सकते हो गाइस। यहाँ क्वालिटी स्कोर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है आपका, ये भी पिक कर सकते हो कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। हिस्ट्री क्या है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस की, ये कर सकते हो, अप्लाई कर दो इसको। मॉडिफाई मॉडिफाई ये कॉलम में जाके आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो मेरे पास में डेटा आया है वो ये है।
आपका ये देख सकते हो आप कि कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो इस पे कितना पड़ रहा है, और यहाँ पे क्वालिटी स्कोर आप देख सकते हो कि कीवर्ड वाइज आपको दिख जाएगा क्वालिटी स्कोर क्या क्या आ रहा है, राइट। तो आप सारे के सारे कीवर्ड पे चेक कर सकते हो कि आपका क्वालिटी तो स्कोर पूरे कितना आ में रहा से पूरे हैं आपके, तो पूरे में से पूरे हैं आपके। है। नहीं नहीं, एक्चुअली में देखिए जो, हाँ ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल कैंपेन है मेरा। अगर मैंने इस पे 4 लाख का कैंपेन चलाया है तो क्लाइंट ने कम से कम, हम लोगों ने इससे 4 लाख से कम 25 से 30 लाख का, 30 लाख का, 30 लाख से ऊपर का ही बिजनेस किया है हमने इसमें से। तो ओवरऑल सक्सेसफुल कैंपेन है। लेकिन मेन मेजर जो होता है ना आपका, कई बार आपका क्वालिटी स्कोर 5-6 भी होता है और उसमें भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये जरूरी नहीं है, अगर लेकिन क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स कौन से हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपका कि आपका एड रेलिवेंसी होना चाहिए, आपका सर आवाज नहीं आ रही। लैंडिंग पेज रेलिवेंसी होना चाहिए। सर आपकी आवाज कट गई थी, फिर से रिपीट कर दो। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि जो आपका एड रेलिवेंसी होना चाहिए, आपका लैंडिंग पेज रेलिवेंट होना चाहिए। एड रेलिवेंसी, लैंडिंग पेज रेलिवेंसी, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपका कीवर्ड रेलिवेंसी, ये 3 चीजें, और ओवरऑल आपका कैंपेन का परफॉर्मेंस कैसा है उस बेसिस पे आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो रिलाई करता है। ठीक है, अब मान लीजिए, अब इसी में से मैं प्रणव आपको रूट। सर, हाँ जी मैम। सर मैं पूछ रही थी कि स्टेटस पे अगर कहीं लिखा आ रहा है रेयरली शोन लो क्वालिटी स्कोर, शुड कहाँ बी पे? रिमूव दिस कीवर्ड? ये जो स्टेटस है यहाँ पर आपके हाँ इसमें स्टेटस आ रहा है ना, हाँ, इसमें या अगर दिखाए लो स्कोर क्वालिटी स्कोर अगर आ रहा है तो शुड बी रिमूव दिस? नहीं, अगर ऐसा कुछ आता है आपको तो आपको क्या करना है, जनरली आपको अपने कीवर्ड में जाके उस कीवर्ड का मैच टाइप चेंज कर देना है। ठीक है, अच्छा। मैच टाइप चेंज कर दोगे। अगर आप लेट सपोज आप फ्रेज मैच यूज कर रहे हो तो उसको आप कन्वर्ट कर दोगे ब्रॉड मैच मॉडिफायर में, तो आपका जो रियरली शोन वाला पार्ट है वो हट जाएगा और आपका जो एलिजिबल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जो आपका बिड है वो बहुत ज्यादा हाई दिखाता है। अगर आपको बिड बहुत ज्यादा हाई दिखा रहा है उस केस में भी आपके पास में पूरा का पूरा चांस होता है कि आप उसको भी इसी तरीके से करेक्ट कर सकते हो, आप उसको बिड को लो डाउन कर सकते हो, राइट। लो अगर डाउन आपको कैसे कर सकते हैं हम बिट को? लो डाउन करने के लिए आपको बिड्स को, आपको उसका मैच टाइप चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार मेरे कैंपेन में भी ऐसा होता है कि मेरे को ज्यादा दिखाता है, यहाँ पे भी दिखा रहा होगा कोई ना कोई, इसे ये देखो लो सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। ठीक है, क्यों? हम्म क्योंकि यहाँ पे हम्म दिल्ली है, लेकिन मैंने फिर भी रखा हुआ है क्योंकि इसका क्वालिटी स्कोर वगैरह सही है। अब लोग ज्यादा रिज्यूम राइटर इन दिल्ली सर्च नहीं करते, तो इसको चेंज करके हम रिज्यूम राइटिंग, लेकिन ठीक है इसका परफॉर्मेंस आया हुआ है तो इसलिए मैं इसको, कॉस्ट पर कन्वर्जन भी इसका सही है, इसलिए मैं इसको चेंज जो है वो जनरली जो है वो नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको अगर एज इट चेंज इज करना हो तो कैसे करेंगे? चेंज करना है, बहुत इजी है। यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक हम्म करोगे, यहाँ पे रिज्यूम राइटर की जगह रिज्यूम राइटिंग कर दोगे, सेव कर दोगे, क्या पता रिज्यूम राइटिंग दिल्ली सर्च होता हो, है ना। या फिर यहाँ पे ब्रॉड, यहाँ पे प्लस के सिंबल हटा दोगे, इसको फ्रेज मैच कर दोगे। ओके। थोड़ा सा आप कीवर्ड भी चेंज कर सकते हो अगर आपको लग रहा है, ताकि एटलीस्ट आपका जो ये लो सर्च वॉल्यूम, एक्चुअली कैंपेन में आपका लो सर्च वॉल्यूम दिखाना ही नहीं चाहिए। अगर किसी कैंपेन में लो सर्च वॉल्यूम दिखाता है उससे कैंपेन पे इफेक्ट पड़ता है और ओवरऑल कैंपेन जो है वो डिग्रेड होता है। अगर और आपको रेयरली 3, शोन? रेयरली शोन जो है उसमें क्या है कि आपका ना आपका रेलिवेंसी नहीं मिल रहा है, उस केस में आपको ना क्वालिटी स्कोर मैच करना पड़ेगा कि क्वालिटी स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और रेयरली शोन मींस कि आपका जो रेलिवेंसी है कैंपेन का नहीं बन पा रहा है, मतलब लैंडिंग पेज पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो इन्फॉर्मेशन आप कीवर्ड के थ्रू से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप उस पार्ट को थोड़ा सा क्लोजली जो है वो वर्कआउट करो, राइट। अब हम ये पार्ट हो गया, ये पार्ट किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो? इसके अलावा देखिए यहाँ पे ना आपको और भी, मैंने लैंडिंग पेज भी वो किया था ना, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पे देखिए लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आ रहा है, यहाँ पे लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एड रेलिवेंस, इन्हीं लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एड रेलिवेंस और कीवर्ड रेलिवेंस, इन्हीं के बेसिस पे आपका क्वालिटी स्कोर बनता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, अबव एवरेज है। अगर ये बिलो एवरेज होगा ना, कोई भी बिलो एवरेज होगा, कोई भी बिलो एवरेज नहीं है। अगर कोई भी बिलो एवरेज होता है, अब बहुत सारे कैंपेन में ऐसा होता है ये बिलो एवरेज होता है, अगर ये बिलो एवरेज होता है दैट मीन्स आपका जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कैंपेन का वो गिर जाएगा और आपको जो एडवांटेज मिलना चाहिए कैंपेन से वो आपका
नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो कैंपेन में चीजें कर रहे हो वो बड़ा ही मतलब कि केयरफुली आपको करना है, ताकि आपका जो कैंपेन का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है और एड रेलिवेंस है वो हमेशा जो है आपका कैंपेन का बना रहना चाहिए, राइट। तो ये आपको देखना है, ये इससे लैंडिंग आपका। पेज दिखा दो इसका। हाँ जी। क्या इसका लैंडिंग पेज दिखाओगे आप इस बिजनेस कैंपेन का? लैंडिंग पेज सर मैं इसका इसके लैंडिंग पेज में थोड़ा सा मतलब क्लाइंट का है, मैं इसलिए अवॉइड कर रहा नहीं, था। वो नहीं, वो क्लिक करके मुझे ऐसे दिखा दो लैंडिंग पेज, वहाँ पे साइट दिखा दो ना, लैंडिंग नहीं जॉब मैं कर रहे हो इसकी। दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, कोई रिज्यूम बिजनेस ही आ जाएगा, क्या पता इसको। नहीं नहीं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज लैंडिंग पेज, राइट। ये पर रिज्यूम चार्ज करते होंगे ना ये लोग? हाँ हाँ, पर सिंगल पेज है देखिए, जबकि इसमें HTTPS भी नहीं है। हमने इसको हटाया ही नहीं, चेंज ही नहीं किया, क्योंकि सक्सेसफुल चल रहा है। हम उसमें छेड़ना नहीं चाहते, बहुत विनिंग कैंपेन है। तो जरूरत नहीं उसमें चार चीजें और छेड़ के उसको और खराब करने की। तो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत दिनों से परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोगों ने इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है। सर आपने बनाया ये? हाँ ये मतलब मेरी टीम ने बनाया है इसको। ऐसे तो सर बहुत ऐसे वाले तो बहुत बनाए हुए हैं सर ने, सिंगल पेज वाले तो। हाँ। सिंगल पेज वाले तो बहुत बनाए हुए हैं आपने। आप सिंगल बनाने ही पड़ते हैं। जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, राइट। हाँ, ई कॉमर्स में लैंडिंग पेज में रियली में बहुत बहुत प्रॉब्लम आता है, दिस इज फैक्ट। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कि मैं एक्चुअली लैंडिंग पेज, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं लैंडिंग पेजेस क्यों नहीं शेयर करता, या फिर मैं आपको बता दूं, मेरे को शेयर करने में कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। मैंने आज तक अपने कैंपेन कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं स्टूडेंट्स को ना दिखाऊं, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में ना। आप चले एक्चुअली में ट्रेनर के पास में पहली बात तो कोई भी रियल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। किसी भी ट्रेनर के पास में वो क्या होते हैं, वो उन्होंने जो वर्क किया है, जो इंस्टीट्यूट में उन्होंने थ्योरी थ्योरी पढ़ाई है, वो थ्योरी की बेसिस पे पढ़ाते हैं। हमारे पास में क्या है कि काम आता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क हो जाता है ना, वो रिस्क ये रहता है कि हमने इसको मैं दिखा रहा था कैंपेन को, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस 2-3 बार बहुत खराब हो गया। मैंने दिखाई चीजें और स्टूडेंट्स ने ही और मेरे कुछ अटेंडेंट्स ने ना मेरे क्लाइंट को ही कॉल कर दिया, और इवन मेरे कुछ लैंडिंग पेजेस भी कॉपी हो गए, मेरे लैंडिंग पेजेस पूरे के पूरे रेप्लिकेट हो गए, और मेरे ही मतलब कि कंपटीशन में कुछ कैंपेन्स चलने लगे। इस चीज से मेरे को ना बड़ा सर प्रॉब्लम हो गया था कि जो मेन प्रॉब्लम आती है कभी भी किसी क्लाइंट का वर्क दिखाने में। वैसे इस क्लाइंट से मैंने परमिशन लिया हुआ है, राइट। तो नहीं, दिस इज नॉट ऑन लाइक वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस पे नहीं है, ये बेसिकली मेरा उस पे है, HTML पे है। HTML पे इसलिए है क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है HTML पे। और वर्डप्रेस में प्रॉब्लम क्या होती है, वर्डप्रेस के लैंडिंग पेजेस स्लो होते हैं। आप कितना भी ऑप्टिमाइजेशन करते रहते हो, वो जनरली स्लो हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज आता है। लेकिन अब अभी हम लोग जितने बना रहे हो सब वर्डप्रेस पे बना रहे हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। और जो कोर के होते हैं वो लैंडिंग पेजेस, वो उसमें मतलब टास्क बहुत बढ़ जाता है, राइट। हम लोग तो बस जनरली यही बिल्डर यूज कर रहे हैं, एलिमेंटर ही यूज कर रहे हैं, तो एलिमेंटर का ही यूज कर लो। एलिमेंटर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एलिमेंटर में प्रॉब्लम है, एलिमेंटर स्लो कर देता है साइट को। ये मैंने नोटिस किया है। एलिमेंटर हम लोग भी बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, और एलिमेंटर को हमने यूज कर करके देखा है कि एलिमेंटर बेसिकली साइट्स को स्लो कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है एलिमेंटर के साथ में, क्या उसको ऑप्टिमाइजेशन से थोड़ा सा बैठ के करना पड़ता है। और ये जो मैंने आपको कंसर्न बोला ना गाइस, ये रियल कंसर्न है। मैंने सच में, मैं लैंडिंग पेज शेयर करने में, कैंपेन शेयर करने में कभी भी नहीं हिचकिचाया। कभी भी मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे शेयर करने से कुछ भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक दो क्लाइंट को कॉल चला गया ना, उन्होंने मुझे उल्टा कॉल करके बोला, यार मेरे को कॉल आया है, आपकी आपकी जान पहचान के हैं कि और या फिर ऐसा कुछ नोन है। और तो ये चीजें मेरे को थोड़ी सी हर्ट हो गई कि यार मैं इतना दिल से पढ़ा रहा हूँ, दिल से चीजें बता रहा हूँ, और वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। और ये एक बहुत बड़े क्लाइंट ने किया है, ये एक मेरे बहुत बड़े क्लाइंट ने किया है। मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा। वो मुंबई के, मतलब उनके पास में कम से कम 15 इंस्टीट्यूट चलते हैं इंग्लिश के। 15 से ज्यादा इंस्टीट्यूट चलते हैं इंग्लिश के पूरे सेंटर से मुंबई में। ही इज वन ऑफ द बेस्ट नेम इन दिस इंडस्ट्री, इंग्लिश लर्निंग में। उनका बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लर्निंग में। और उन्होंने ऐसा किया कि मतलब मेरे सारे लैंडिंग पेजेस कॉपी कर लिए थे। तो मेरे क्लाइंट्स ने मेरे को बताया कि मेरे लैंडिंग पेजेस कॉपी हो गए, तो आई वाज शॉक्ड, ये क्या हो गया। और जिसने बनाया, मैंने उसको भी कॉल किया, मैंने बोला कि यार ये तो एथिक्स के अगेंस्ट है।
आप मेरा लैंडिंग पे एटलीस्ट मेरे से बात तो कर लेते, मैं आपको 4 चीजें बोलता, आप चेंज कर लो। इस ऐसा नहीं, हाँ कर लो आप लैंडिंग पेज कॉपी, क्योंकि दुनिया कॉपी करती है यार, सबको पता है, इतना इजी है, गूगल पे जाओ सर्च मारो, 20 लैंडिंग पेजेस मिल जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं जनरली, लोग ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जैसा डिजाइन मिला वैसा ही एज इट इज चिप दिया, ऐसा एज इट इज उतार दिया। वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहां पे क्लाइंट को भी लगता है कि ये मेरे साथ ना थोड़ा सा चीट कर रहा है। और ये जो कैंपेन हम दिखा रहे हैं ना, ये कैंपेन अभी क्या हुआ था कि 2018 में, थोड़ा सा मैं कहानी बता रहा हूँ लेकिन जरूरी है आप लोगों के लिए भी गाइस, बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल के डेट में आप लोगों को भी शायद ये प्रॉब्लम आए, तो आप लोग थोड़ा सा बच के रहो इस चीज से। मैं 2018 में बहुत बड़ा इवेंट था लखनऊ में, मैं एज ए स्पीकर था वहाँ पे, मैंने वहाँ पे इवेंट सेशन लिया, बहुत अच्छा सेशन लिया, किसी ने बिना बताए उसको लाइव कर दिया। अब मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप लोग लाइव मत करना सेशन को, क्योंकि हो सकता है मेरे प्रोफाइल में ही मेरा कोई क्लाइंट है वो देख ले। और मेरे क्लाइंट ने देख लिया कि मैं उसी का कैंपेन दिखा रहा था। ये 2-3 एक्सपीरियंस बहुत खराब रहे मेरे। तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया था ये चीजों को शो करना। आज मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि 3-4 बार सबने पर्सनल मैसेज भी आया आप लोगों के कि सर थोड़ा सा लाइव कैंपेन पे दिखाते तो ज्यादा बेटर था। इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ लाइव कैंपेन पे, कि आप लोगों का जो रियल नॉलेज है ना, आप लोगों को रियली पता चले कि क्या होता है, कैसे चीजें मैच करती हैं, कैसे एड रेलिवेंसी बनता है, कैसे क्वालिटी स्कोर बनता है, कैसे एड रैंक इंप्रूव होता है, कैसे ओवरऑल सिनेरियो काम करता है। इस कैंपेन से आपको कोई भी डाउट आई फील नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट आप लोगों ने देख लिया, ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे वर्कआउट हो रहा है इस पे। अब जो इसका जो एक तरीके से जो सेकंड पार्ट आता है, कीवर्ड बेसिस पे ही बता रहा हूँ, तो मैं आपको इसका टूल्स एंड सेटिंग्स थ्रू से इसका रूल्स का बता देता हूँ। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कैंपेन के अंदर में। आप रूल्स क्यों लगाते हो? जनरली रूल्स लगाने का एक ही पर्पस होता है कि जब भी आपका कैंपेन जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसको ऑटोमेशन पे डाल देते हो। ऑटोमेशन पे डालने से क्या होता है कि आपको बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट क्या मिल जाएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक रूल ऑलरेडी लगा रखे हैं, बाकी कुछ रूल को मैंने जो है वो पॉज कर रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कीवर्ड रूल्स लगाऊंगा। ठीक है, कीवर्ड रूल्स मेरा क्या है, सेलेक्ट एन ऑप्शन, मैं वैसे हटा दूंगा, मैं लगाऊंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग लगा सकते हो। आप कह रहे हो पॉज कीवर्ड, क्या रूल है आप लोग ध्यान से देखना गाइज, एवरीवन। रूल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एडवांस, कई लोग इसी को एडवांस पीपीसी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो पर्पस है वो बहुत बेसिक है, बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल है। जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपको नहीं पता चलता है, लेकिन मैं इसलिए आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जब आप इसको यूज करोगे तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। यहाँ पे पॉज कीवर्ड्स, पॉज कीवर्ड कौन से, आप अप्लाई टू कहाँ पे अप्लाई होगा, अप्लाई टू ऑल इनेबल कीवर्ड्स। आप लोगों को नहीं समझ में आए प्लीज मेरे को टोक देना, मेरे से पूछ लेना दोबारा, ठीक है। यहाँ पे पॉज कीवर्ड, पॉज कीवर्ड के बाद ऑल इनेबल कीवर्ड्स, ठीक है, हमने ये इनेबल कीवर्ड्स पे लगा दिया। यहाँ पे बोल रहे कंडीशन, किस कंडीशन में पॉज होगा कीवर्ड, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ एड जब कन्वर्जन, जब कन्वर्जन कॉस्ट, आपका हाँ कॉस्ट पर कन्वर्जन, जब आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 300 हो जाए किसी भी कीवर्ड का, तो आप उसको पॉज कर देना। अप्लाई करोगे, अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। क्या है, आपको रूल समझ में आया? यस नो, रूल समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या रूल लगाया है, कीवर्ड को एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए मैं आपको बता दिया। बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोग? यस, ओके। बाकी लोग बबीता मैम आप बताओ, आपको समझ में आया ये चीज, ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, यस सर। ओके ओके। हाँ एक बार और बता रहा हूँ, देखो रूल्स लगाना मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट लोग जनरली बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। और और इतना कॉम्प्लेक्सिटी है ना इस चीज को लेके मार्केट में कि जो भी बताता है वो आधा गलत ही बताता है, जो भी एक्चुअली में बताता है वो आधा गलत ही बताता है। और इस चक्कर में लोगों को लगता है कि दिस इज रियली रियली कॉम्प्लिकेटेड, राइट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि जो भी चीजें आप बता रहे हो बहुत ही क्लियरली बताओ, राइट। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे टूल्स एंड सेटिंग्स पे, और आपको क्लिक करना है रूल्स पे, राइट। रूल्स पे मैं कीवर्ड समझा रहा था इसलिए मैं आपको इस सेक्शन पे लेके आया। जब मैं आपको समझा रहा था तो इस पे देखिए, यहाँ पे आपका रूल सेट कर रहे हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, दिस इज कीवर्ड रूल। रूल्स अलग अलग हो सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेज जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो कीवर्ड रूल्स लगा रहा हूँ, ठीक है। कीवर्ड रूल्स लगाने के बाद सेलेक्ट एन ऑप्शन, सेलेक्ट एन ऑप्शन इनेबल कीवर्ड्स या पॉज कीवर्ड्स, चेंज कीवर्ड बिट्स, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, सेंड ईमेल, या आप मुझे ईमेल सेंड कर दो, राइट।
ये भी कर सकते हो, सेंड ईमेल। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं दोनों चीजें बता दूंगा आपको। पॉज कीवर्ड करोगे, ऑल इनेबल कीवर्ड्स, जितने भी इनेबल कीवर्ड्स हैं उनको आप क्या करोगे, पॉज करोगे। किस कंडीशन में पॉज करोगे? कंडीशन ये है, सिंपल कंडीशन है, कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ भी रूल नहीं है कि मैंने कन्वर्जन बेसिस पे डिसाइड किया, क्योंकि मेरे पास जो 3 साल का डेटा है वो मेरे को बता रहा है कि जो मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो जनरली 200 से 300 के बीच में है। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, दैट कॉस्ट पर कन्वर्जन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपका कीवर्ड पॉज हो जाए वंस माय कॉस्ट पर कन्वर्जन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 300। सो इन दैट केस ये जो है वो पॉज हो जाएगा। क्लियर है सबको? और ये कब होगा ये भी डिसाइड करना है आपको। ये कब होगा? ये होगा जनरली वीकली, वीकली बेसिस पे ऐसा होगा, या फिर ये होगा मंथली, मंथ में, क्योंकि आपको डेटा को एनालिसिस करने के लिए 1 मंथ चाहिए होता है। और ये कब होगा, राइट? आपको टाइम डिसाइड करना है यहाँ पे, मंथ में कब, 8th को, या फिर आज 19th है तो मैं 19th को बैठूंगा और 19th को जो है 19th के पास मेरे पास डेटा आ जाएगा। कितने बजे होगा मेरे पास? मेरे वर्किंग आवर्स में हो जाए, ज्यादा बेटर है, 10 बजे हो जाए, वेरी गुड। यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 14 डेज। कहाँ से डेटा यूज करेगा? मतलब ठीक है, प्रीवियस डे का डेटा यूज करेगा, प्रीवियस डे में वो पास्ट 1 मंथ का एनालिसिस कर लेगा। ठीक है, ईमेल रिजल्ट्स ओनली इफ एवरी टाइम दिस रूल्स रन। हाँ, अब आपको कह रहा है कि ईमेल कब चाहिए आपको? मैं कह रहा हूँ कि एवरी टाइम दिस रूल रन, जब भी ये रूल चलेगा। इसका नेम क्या होगा? हायर, रूल का नेम नहीं आ रहा है, कुछ मिस हो गया था। यहाँ पे रूल का नेम क्या है? हायर कॉस्ट पर कन्वर्जन। और यहाँ पे कह रहा है कि 0 कीवर्ड्स विल चेंज, अगर आप ऐसा चलाते हो तो इस कंडीशन में मैं थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं 300 की जगह 200 कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अभी रूल का टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा तब उसके बाद वो करेगा, राइट? तो इस कंडीशन में होगा, मैं इसको आप सेव कर दोगे तो जब भी ये रूल अप्लाई होगा तब आपको एक मैसेज आ जाएगा या आपको मेल आ जाएगा, और उस बेसिस पे आपका जो काम है वो हो जाएगा। अब ये रूल लगाने के कितने तरीके हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं इस रूल को नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, रूल लगाने के बहुत तरीके हैं, आप अलग अलग तरीके से रूल लगा सकते हो। अब आप दूसरा रूल क्या लगा सकते हो? जनरली एज रेंज रूल लगा सकते हो। एज रेंज रूल में क्या, सेलेक्ट एन ऑप्शन, इनेबल एज रेंज, या फिर आपका एक्सक्लूड एज रेंजेस फ्रॉम एड ग्रुप। आप कहते हो कि जो एज रेंज है, एज रेंज क्या होती है? आप लोग कमेंट में बताओ कि एज रेंज क्या होती है जनरली, किस किस टाइप की एज रेंज है? एज रेंज कौन सी होती है? कमेंट कमेंट गाइस, कमेंट फास्ट। कौन कौन सा एज रेंज होता है? डेमोग्राफी में आता है ना आपका एज रेंज। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया सर कि ओल्ड एज को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे भाई? बूढ़े आदमी भी तो ले सकते हैं, क्या पता जो जितने भी वीपी हैं, आप जितना भी हायर अथॉरिटी, नहीं सर, जितना भी हायर अथॉरिटी के पोस्ट पे जाओगे ना, जो कंपनी का वीपी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, आपका मैनेजर होगा, सबके सब जो हैं वो हाईली क्या कह सकते हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एंड दे आर रेडी टू पे, दे आर रेडी टू पे। उनको अगर आप बोलोगे ना कि एक रिज्यूम के लिए 10,000 रुपए भी दे दो, लेकिन जो मैं रिज्यूम दूंगा वो बहुत ही हाई क्वालिटी सुपीरियर रिज्यूम होगा, या फिर वो विजुअल रिज्यूम होगा, तो दे आर रेडी टू पे। नहीं नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन समझो। मैं पूछ रहा हूँ कि एज रेंज क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जनरली क्या होता है एज रेंज? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है एक तरीके से, या फिर कह सकते हो जनरल नॉलेज टेस्ट है कि एज रेंज कौन कौन से हैं गूगल एड के कैंपेन में। 18 to 54। ये सुंदर आपने नया ही बना दिया, 19 से 40। 18 to 54। हाँ, उसमें मतलब अलग अलग सेगमेंट डिवाइडेड है। 18 राइट to, राइट। उसके बाद भी है सर, 54 के बाद भी है, अच्छा अच्छा 54 से 65 तक भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके सर। ये तो सुंदर ने कुछ और ही बना दिया, 19 to 40। ये कहाँ देखा ये? आप लोग बताओ बताओ, नहीं तो देख के बताओ मेरे को, कमेंट में डालो जल्दी से। ठीक है, चलो काफी क्लोज हो आप लोग, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, ये तो कॉपी पेस्ट करने लगे आप तो विशाल सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए छोड़िए उस चीज को।
अभी देखिए एक्सक्लूड एज रेंज हम क्या कर रहे हैं जनरली। देखिए गाइस, आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसको हमको टारगेट करना है, किसको हमको टारगेट नहीं करना है। ठीक है, अगर ये हमें पता चल जाए, अभी तो स्टूडेंट है तो आप उस स्टूडेंट को टारगेट करोगे, उसके पेरेंट्स को टारगेट करोगे। ठीक है, अगर वो छोटा स्टूडेंट है, अगर कोई किसी को एक स्मॉलर लेवल पे एडमिशन लेना है तो वो उस तरीके से वो टारगेट करेगा। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि कोई जो 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 अपने बारे में खुद सोच सकता है, कोई प्रोफेशनल है, तो उस केस में क्या होगा कि वो अपने बारे में जो है वो खुद सोच लेगा, अपने इंफॉर्मेशन के बारे में खुद ही रिसर्च करके पता कर लेगा, तो वो इस बेसिस पे डिसाइड करेगा। यहाँ पे क्या है, ऑल इनेबल एज रेंजेस, यहाँ पे भी आप कंडीशन लगा सकते हो। किस बेसिस पे कंडीशन लगाओगे आप लगा सकते हो कॉम्पिटिटिव मैट्रिसेस के बेसिस पे। ये तो आप लोगों को नहीं, ये वाला इस पे नहीं लगेगा, मैं इसका इसका पर्पस भी आपको बताऊंगा। जो आपका क्या कह सकते हैं कि अगर किसी अगर किसी एज ग्रुप में ना किस केस में वो हो जाए, जब आपका सीटीआर जो है, यहाँ पे दूसरा कंडीशन लगा देते हैं, जो सीटीआर है ना, जब आपका सीटीआर लेस देन 5% हो जाए किसी भी एज ग्रुप में, तो मैं उस एज ग्रुप को टारगेट नहीं करना चाहता। कंडीशन समझे आप लोग कि अगर सीटीआर, मान लीजिए जनरली जो मेरा जनरली सीटीआर है, वो सीटीआर कितना है, वो जनरली सीटीआर है मेरा 20%। अब 5% भी अगर सीटीआर नहीं आएगा तो मेरा कैंपेन ऑटोमेटिकली खराब परफॉर्म करने लग जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट। अगर अगर आप लोग खुद सोचो कि एक कैंपेन ओवरऑल चीजें हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, ओवरऑल सिनेरियो पूरा का पूरा देखते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा सीटीआर है, ये जो सीटीआर है इसको हम अप्लाई करके इसी तरीके से रूल लगाते। तो आप लोगों को इसी तरीके से अपनी कंडीशंस ना जो है पूरी की पूरी कंडीशन को समझना पड़ेगा, पूरे के पूरे कैंपेन को समझना पड़ेगा, डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप जितना बढ़िया से अपने डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके लिए जो आपका परफॉर्मेंस है, आपके लिए जो आपका ओवरऑल चीजें हैं, वो आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल जो है वो रहेंगी, और आपके लिए चीजें जो है वो सही से काम करेंगी। तो ओवरऑल कैंपेन का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो रूल्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रूल्स जनरली क्या होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इस लेवल पे हम लोग इसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। फिर से हम लोग जाते हैं बैक से अपने कैंपेन के ऊपर में। गाइस 1 मिनट पॉज कर रहा हूँ, देख रहे हैं अभी आप लोगों को। तो इस बेसिस पे आपको ऑप्टिमाइजेशन जो है आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। देखिए एक अब हम लोग बात करते हैं इस तरीके से, और डिस्प्ले में भी आप ऐसी इसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसमें भी यही सेगमेंट काम करता है, उसमें भी यही सारी चीजें काम करती हैं, उसमें भी आपका एड कॉपीज काम करता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ना, जब आप ओवरव्यू सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे जब आप चेक करोगे इन्फॉर्मेशन की चीजों को, तो यहाँ पे आपको अपना जो है ना, यहाँ पे एक तो यहाँ से भी आप क्विकली एनालिसिस कर सकते हो जो टर्म्स आ रहे हैं कि सही नहीं आ रहे। कीवर्ड्स को यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो, कीवर्ड पे रेलिवेंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं दिखा दूं आपको एक सेकेंड, जैसे ये है, यहाँ पे ये येलो कलर का दिखा रहा है ना, ये येलो कलर का, ये इसका मतलब है कि रेलिवेंसी नहीं आ रहा है उस कीवर्ड पे। अगर ऐसा दिख रहा है तो लो क्वालिटी स्कोर है। रीजन क्या है, मेरे कैंपेन में ना, मेरे कहीं भी लैंडिंग पेज में ना मुंबई मेंशन नहीं होगा, तो वो रेलिवेंसी जो है वो नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो जहां कहीं भी येलो ऐसे आएगा ना ओवरव्यू सेक्शन में, तो ओवरव्यू सेक्शन से ही आप क्विकली ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ओवरव्यू सेक्शन बेस्ट है। उसके बाद जो चीजें आती हैं वो है सबसे ज्यादा एड कॉपीज। मेरा इस एड कॉपीज पे सीटीआर हाई क्यों है, क्योंकि मैं हमेशा नंबर्स के साथ में प्ले करता हूँ। जब आप नंबर्स के साथ में प्ले करते हो ना, तो आपका जो कैंपेन है वो ओवरऑल बढ़िया दिखता है, और आपके कैंपेन को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आप देखते हो कि सब पे अच्छा सीटीआर आएगा। अगर किसी पे अच्छा सीटीआर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं एड कॉपी में प्रॉब्लम है, उसमें डेटा में प्रॉब्लम है। कुछ को आप बेसिक रख भी सकते हो, नॉर्मली 3 से 4 एड कॉपी से आपको पता चल जाएगा कि आप पे क्या गलतियां कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हो डे आवर्स नेटवर्क्स, कौन से नेटवर्क आपके काम कर रहे हैं, कौन से डिवाइसेस आपके काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये डे आवर्स में देखिए ये आपको इंप्रेशन दिखा देगा, किस टाइम पे आपका इंप्रेशन ज्यादा आता है, किस टाइम पे आपका इंप्रेशन कम आता है। आपको आप इसको आवर्स में डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा किस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो एक ग्राफ है वो कैसे आपका ग्राफ जा रहा है। राइट, डे बेसिस पे आपको देखना है तो आप डे बेसिस पे देख लीजिए आपका ग्राफ कैसे जा रहा है, किस दिन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है आपका। संडे को बेटर परफॉर्म करता है, नहीं, इंप्रेशन बहुत ज्यादा संडे को नहीं आता। किस दिन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है आपका, मंडे को, यस, ठीक है, ट्यूसडे को, यस, ठीक है, आपको वेडनेसडे को, यस, फिर थर्सडे को लो, फिर वेडनेसडे फ्राइडे को थोड़ा सा लो, और फिर सैटरडे को बिल्कुल ही लो, और संडे को बिल्कुल ही लो। तो ये दोनों मेरे को समझ में आ गया। और ये इट वेरीज एज पर इंडस्ट्री, इट टोटली वेरीज एज पर इंडस्ट्री। आपका इंडस्ट्री कैसा है, क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इट।
राइट। तो आपको ये सारी चीजें जो है ओवरऑल एनालिसिस करना है। आपका एवरेज सीपीसी किस दिन ज्यादा होता है ये भी आप एनालिसिस कर सकते हो, कि आप ये देख सकते हो कि आपका जो सैटरडे है उस दिन आपका एवरेज सीपीसी हाई होता है। हाँ, क्योंकि मे बी उस दिन कंपटीशन ज्यादा होता हो। तो सारे फैक्टर्स आपको ये सब एनालिसिस करना है, ये सब रिपोर्टिंग में भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये सारी चीजें जो हैं आप अपनी रिपोर्टिंग में इंक्लूड कर सकते हो। कैसे? अब आप देखो, आप अपने डेमोग्राफी में गए, डेमोग्राफी में जाने के बाद एज में गए, ठीक है, एज में जाने के बाद आपने तो यहाँ पे एक ऑप्शन वो भी है ना, वो भी बता देना, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। फिर ये इसके बाद आपका यहाँ पे कहाँ गया रिपोर्टिंग वाला था। हाँ, ये एड ग्रुप लेवल पे हम लोग इसको देखते हैं, इसको नन कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऐड ग्रुप है, इस पे रिपोर्ट के लेवल पे इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमको कैसा रिपोर्ट चाहिए, ये सारा का सारा जो है इस बेसिस पे भी आप जो है कैंपेन लेवल पे हमें रिपोर्ट जो है इस पे क्लिक किया हमने। गूगल में भी बाय डिफॉल्ट बहुत सारे फीचर हैं, अगर आप चाहते हो कि आप नॉर्मली ये देखो इस तरीके से आपके पास में कुछ रिपोर्ट आ जाएगा। अगर आप इसको आपको इसको ग्राफ के फॉर्मेशन में लाना है, ठीक है, ये तो टेबल का फॉर्मेट है, तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जैसे भी लाना है आपको, पूरे के पूरे कैंपेन को आप ला सकते हो। लाइक सपोज आप ले आए स्कैटर्ड चार्ट में ले आए, आप पूरा का पूरा कैंपेन आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक्स, इम्प्रेशंस, कंटिन्यू कर दो। अभी ये आ रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है इसका चार्ट, देखते हैं इस बेसिस में आया है। ये काम करते हैं, एक सेकंड देखो। देखो इस पे कुछ कुछ डेटा जो है आपके पास में, आप कैंपेन को क्लाइंट को दिखाने के लिए आप इस तरीके से डेटा जो है वो दिखा सकते हो। ठीक है, ये जो आपको डेटा दिख रहा है ना, ये आपको जनरली आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। आपको पहले बनाना बनाना पड़ेगा। आपको रिपोर्ट्स में जाके, आपको अपने रिपोर्ट्स में जाके, यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर जैसे मैंने पहले से ही जैसे हमारा क्रिएट हुआ पड़ा है, लेट्स सपोज इस किसी डेट में भी जो है रिपोर्टिंग का एक टाइम है जो पड़ा हुआ है। मान लो इस पर्टिकुलर उसमें पड़ा हुआ है, या फिर आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, या किसी और इंफॉर्मेशन कहीं भी आपने बना के रखा है। एक आप नया बना सकते हो, कस्टम बना सकते हो अपने हिसाब से। और इस लेवल पे अगर हमको देखना है तो ऑर्गेनिक तो है ही नहीं, सारा पेड है। तो प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स जो बनी बनाई रिपोर्ट्स हैं गूगल की, वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे उसको ओपन कर लो अगर आपको बनी बनाई रिपोर्ट देखनी है इनकी। गाइस रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स डैशबोर्ड। आप एक काम करना ना, आप एक कस्टम रिपोर्ट पहले से बना के रख लेना। अगर आप कस्टम रिपोर्ट बना के रख लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमने पहले से बना के रखा हुआ है अपना। ठीक है, आप इनमें से किसी को भी ओपन करोगे तो आपके पास में क्लाइंट को दिखाने के लिए या खुद के देखने के लिए आपके पास में रिपोर्ट जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। अगर आपको बनाना है कस्टम तो यहाँ पे क्लिक करना, लेकिन डेटा आपको स्ट्रेट अवे पॉपअप नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कैसे बनाना है, आपको जैसे हम लोगों ने बनाया हुआ है तो एक पाई चार्ट के फॉर्मेट में बना लेते हैं। पाई चार्ट के फॉर्मेट में ही बना लेते हैं। राइट, अब यहाँ पे हमको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रैग करनी है। तो हम कौन कौन से रिपोर्ट ड्रैग करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हम कैंपेन को ड्रैग कर लें। राइट, एक बार हमने कैंपेन को ड्रैग कर लिया, देन हमने सर्च कीवर्ड्स को ड्रैग कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास में आ रहा है ना, आपके पास में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है यहाँ पे, किस बेसिस पे आपके पास में डेटा आया है। आपने यहाँ पे रिपोर्ट का नाम दे दिया, लेट्स सपोज आपने नाम दे दिया, रिपोर्ट का डेट दे दिया 19/6/2020, अप्लाई कर दिया, इसको कर दिया सेव। अब हम लोग जाते हैं अपने बैक से अपने उसमें टूल्स एंड सेटिंग्स में, नहीं रिपोर्ट्स में जाएंगे हम लोग। रिपोर्ट्स थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको प्रोपेगेट होने में। हाँ, ये आ गया आपका, यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन आ गया रिपोर्ट का। ठीक है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे आप तो ये किसको रिपोर्ट सेंड क्लाइंट को करना देने के लिए चाहते होती हो, है ना, आप क्लाइंट को किसको देने। रिपोर्ट सेंड करना चाहते हो यहाँ पे आ जाएगा। आपको मान लीजिए क्लाइंट को रिपोर्ट सेंड करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिपोर्ट। ठीक है, आप लेट्स सपोज मैंने अपना ही ईमेल आईडी सेंड कर दिया, देखना पड़ेगा, एक्सेस लेवल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो अपने मैनेजर अकाउंट से हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा, लेकिन ठीक है, मेरे यहाँ पे आ गया। इस रिपोर्ट को मैं ओपन करके देख सकता हूँ। यहाँ पे अब मैंने जब रिपोर्ट को ओपन किया तो मैंने जो जो चीजें डाली थी वो ड्रैग की थी, वो सारी चीजें मेरे को दिख रही हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिख रहा है मेरे को। ठीक है, नंबर ऑफ क्लिक्स दिखा रहा है, यहाँ पे कितने क्लिक्स है ये दिखा रहा है। इस पे कितने क्लिक्स है, किस किस कीवर्ड पे कितना कितना क्लिक्स है वो मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे। राइट, और अगर मुझे किसी और लेवल पे भी चेक करना है तो मुझे सारा का सारा डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा।
अगर मैं इम्प्रेशन को ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन भी देख पाऊंगा कि इम्प्रेशन कितना आ रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका अब क्लिक नहीं आ रहा है, अब आपका इम्प्रेशन आ रहा है। तो ये सारा आपको बैठ के अच्छे से इसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लाना पड़ेगा पहले तो। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो जो आपको दिखाना है एक्चुअली में, जो देखना है आपको, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको लाना पड़ेगा और उस बेसिस पे आप जो है पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो एनालिसिस कर पाओगे कि आपका कैंपेन कैसा जा रहा है। यहाँ से हटाना चाहते हो तो इसको हटा दोगे, सिर्फ इम्प्रेशन के बेसिस पे दिखाएगा। फिर से मुझे अभी कितना इम्प्रेशन है ये दिखा रहा है, मैं कीवर्ड ले आऊंगा तो फिर वो, या फिर यहाँ पे लैंडिंग पेज ले आऊंगा, जो जो लैंडिंग पेजेस मेरे बने हुए थे तो किस लैंडिंग पेज पे कितना क्या आया है वो सब मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे डाउनलोड एज ए पीडीएफ कर लूंगा, तो ये सब बनाने के लिए मैं क्लाइंट को भेजने के लिए काम आ जाएगा। अभी देख लेते हैं कि एज ए एडमिन मैं इसको डाउनलोड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मे बी एक रीजन हो कि अभी हम प्राइमरी एक्सेंस से नहीं है, मैनेजर अकाउंट से हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। हो रहा है डाउनलोड। तो रिपोर्ट बनाने में ही एक्चुअली में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा, सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें आप मैन्युअली भी कर सकते हो, सारी चीज़ें आप इस सिर्फ आप इस पैटर्न, ये सब सिर्फ स्क्रीनशॉट देने के लिए है कि बीच में आप स्क्रीनशॉट दे देके, जैसे कि ये सब स्क्रीनशॉट आया होगा ना इसमें, ये स्क्रीनशॉट लेके आप अपने रिपोर्ट में अटैच कर सकते हो। ये इतना इंप्रेशन है, इतना ये है, ये डाला आपने, ये ड्रैग किया, ये ड्रैग किया, उस सबको इन्फॉर्मेशन को आपने मर्ज कर दिया। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आपको मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि आप दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब स्क्रीनशॉट आप देखते होंगे ना, रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स। आप लोगों ने बहुत सारे पीपीटी मैगजीन्स ये वो देखे होंगे, उसमें कुछ ऐसे ही रिपोर्ट, ऐसे ही स्क्रीनशॉट्स होते हैं। कितने लोगों ने नोटिस किया है किसी भी साइट्स के स्क्रीनशॉट्स को, नोटिस किया आप लोगों ने? कुछ इसी तरीके के आपको रिपोर्ट्स वगैरह दिखती हैं। जब आप किसी वर्ड स्ट्रीम साइट से पढ़ोगे या किसी बड़ी साइट से पढ़ोगे तो आपको डेटा कुछ इसी तरीके का दिखेगा। किसी ने नोटिस किया है? यस सर। यस, नो? बाकी लोग, एक लोग ही बता रहा है कोई यस, बाकी सबने कहाँ पे? नो सर। हाँ, अब ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा हूँ मैं आप लोगों से। ऐसा नहीं देखा तो कोई बात नहीं, नो सर भी बोल सकते हो। नो सर, मैंने नहीं देखा। हाँ नहीं, इट्स फाइन ना, अच्छी बात है, बोला आपने नहीं देखा, जबरदस्ती का मतलब ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन आया है। आप इस तरीके से यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें ले सकते हो, आप धीरे धीरे करके ना सारी चीजें ले सकते हो। और ये जो फॉर्मेटिंग है, आपको पाई चार्ट में नहीं देखना है, आपको देखना है बार चार्ट में, तो आप बार चार्ट में देख सकते हो इसको। देखो इस तरीके से देख सकते हो आप। कुछ एरर आ रहा है, बार बार कुछ एरर आ रहा है इसमें, नहीं तो एक्चुअली सारा वो बन के दिखता आपको, रिपोर्ट पर बेटर दिखता। हाँ, कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा ना इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो कितना लैंडिंग पेज में आया, तो ये थोड़ा सा बेटर है बताने के लिए। अगर मैं लैंडिंग पेज को कंपैरिजन करूँ तो ये, अब मैंने पहले कुछ अलग से लैंडिंग पेज बनाया था, उस पर दिखा, अब ये कुछ अलग लैंडिंग पेज बनाया तो उस पर देख सकता हूँ। अब इसी में जब मैं और इन्फॉर्मेशन को ड्रैग करूंगा, इसी में मैं जब ड्रैग करूंगा, लेट्स सपोज ये लैंडिंग पेज के साथ में कंपेटेबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, लैंडिंग पेज को हटा देते हैं, राइट। कुछ चीजें, सारी चीजें नहीं आएंगी ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सर्च कीवर्ड्स को ले आएंगे। हम सर्च कीवर्ड्स को ले आते हैं। ये देखो आपके लिए ये सब, ये ऐसा चार्ट देखा है आप लोगों ने? चार्ट देखा है आप लोगों ने? यस, नो? ऐसा तो देखा होगा, आई फील, यस सर। है ना? देख सकते हो कि आप किस कीवर्ड पे कितना सर्चेज आता है, नहीं आता। यही सब क्लाइंट को चाहिए होता है कि कितना क्या सर्चेज है, क्या डेटा है, क्या इन्फॉर्मेशन है। इस बेसिस पे आपका रिपोर्ट जो है वो पूरा का पूरा बन के रेडी हो जाएगा। आप इस तरीके के, आप कभी भी बनाओगे ना तो इसी तरीके से आप आर्टिकल भी बना सकते हो। जब भी आप एक अपना आर्टिकल फॉर्मेट करोगे तो यहाँ से डेटा लेके आप अपना एक अच्छा सा आर्टिकल जो है वो क्राफ्ट कर सकते हो। और ये कहाँ से लोगे आप? अपने यहाँ से। आप इवन डाउनलोड पीएनजी भी कर सकते हो, ये एज ए इमेज जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इमेज को तो अटैच करना इजी रहेगा आपके लिए। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इसमें बैठ के काम करना पड़ता है। देखो ये ऐसा आ रहा है ना, ये सब ऐसे आपने स्क्रीनशॉट बहुत सारे देखे होंगे, इसको तो आराम से लो और चिपका दो अपने उस पे, आपका कैंपेन। अब यहाँ से हटाएंगे तो कुछ चीजें काम करेंगी, कुछ चीजें काम नहीं। अब इंप्रेशन है, मान लो इंप्रेशन को हटा देते हैं हम, इंप्रेशन की जगह हम कुछ और ले आते हैं जो हमें दिखाना है सर्च कीवर्ड्स पे। कीवर्ड तो आ गया, लेकिन कीवर्ड का हमें क्या देखना है? कीवर्ड का हमें देखना है, लेट्स सपोज हमें सीटीआर देखना है कीवर्ड का, हम ये सीटीआर को ले आएंगे। कीवर्ड का सीटीआर देख सकते हैं यहाँ से, सबका सीटीआर नहीं दिखा रहा है, सीटीआर को कट कर देते हैं। मान लीजिए नहीं दिखा रहा है सही से, सर्च टर्म्स को ला देते हैं। इतना नॉर्मली इसने रिप्लेस कर दिया आपके सर्च टर्म्स को। रिप्लेस, सर्च टर्म दूसरे होते हैं, जो आपका कीवर्ड है वो नहीं, जो यूजर सर्च कर रहा है उसके बारे में हमने
सर्च कर दिया। इस तरीके से आप डेटा जो है यहाँ पे दिखा सकते हो। ये हो गया एक, और इसके बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं है। और जब आप रिपोर्ट बनाओगे थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोपेगेट होने में। तो आपको ये नहीं कि हाँ आपका रिपोर्ट नहीं बन रहा है तो यहाँ से आप नहीं देख सकते हो। आपको थोड़ा सा 10-15 मिनट का 20 मिनट का टाइम ले सकता है। जैसे इसमें आ रहा है ना इन्फॉर्मेशन, आप इसको एडिट कर सकते हो। आप इसको और इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, आपको कुछ और देखना है इसमें, तो इसको आप एडिट करोगे तो आप इसमें और इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल सकते हो। आपको एड्स, एक्टिव, डिसअप्रूव, ऑल कन्वर्जन, कन्वर्जन, जो आपको देखना है आपने जो पहले बनाया हुआ उस सब में आप जो है आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। और आपके ये पास में सारा का सारा ग्राफिक और विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो ये एक पार्ट है एक रिपोर्टिंग बनाने का। दूसरा पार्ट क्या है रिपोर्टिंग बनाने का? आपको डेटा स्टूडियो। डेटा स्टूडियो से आप सिंपली जो है यहाँ से आप डेटा स्टूडियो को पिक करोगे और इसमें से आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप कोई भी इसमें से जो आपको टेम्पलेट चाहिए, जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, आपको जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए इसमें से यहाँ से टेम्पलेट गैलरी को पिक करोगे आप। यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी बना हुआ है, इस टेम्पलेट गैलरी को पिक करोगे। इस टेम्पलेट गैलरी में से आपको कुछ भी चाहिए, लेट्स सपोज आपको कोई पसंद आ गया, कोई भी आपको फॉर्मेटिंग, या फिर लेट्स सपोज आपको यही ब्लैंक स्टूडियो ब्लैंक रिपोर्टिंग पसंद, आप ब्लैंक रिपोर्टिंग के थ्रू से बनाना चाहते हो। आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, आपको अपने इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना है। आप किससे कनेक्ट करना चाहते हो? आप अपने गूगल एनालिटिक्स से इसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर मैं उसको ऑथराइज करना चाहूँ तो मैं इसको ऑथराइज कर दूंगा अपने आईडी के थ्रू से। अब यहाँ पे मेरे को मान लीजिए किसी का दिखाना है, मुझे लेट्स सपोज इसका दिखाना है, प्रणव का दिखना है, लेकिन ये एनालिटिक्स का आएगा। अगर मुझे इसी तरीके से मेरे को अगर देखना है अपना गूगल एड्स का, तो मुझे गूगल एड्स का ऑथराइजेशन जो है वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे को जो जो इन्फॉर्मेशन देखनी है, अभी डेटा फेच कर रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आ गया है। अगर मेरे को यहाँ पे स्टाइल किसी तरीके का फॉर्मेट पसंद है, राइट, किसी तरीके का मेरे को फॉर्मेट पसंद है, तो मैं उस फॉर्मेट को पिक कर सकता हूँ। अगर मेरे को एक सेकेंड, लेट्स सपोज मेरे को इनमें से कोई फॉर्मेट जो है वो मुझे पसंद आ गया, लेट्स सपोज ये पसंद आ गया फॉर्मेट, ठीक है, मैं ये फॉर्मेट को पिक कर लूंगा, ऐड डेटा करूंगा। मेरे को कौन सा डेटा ऐड करना है, नहीं ये वाला तो नहीं, इसमें आपका तो जनरली कनेक्ट हो जाएगा। इसमें मैट्रिसेस और फील्ड्स ऐड करनी है। यहाँ से देख सकते हो आपको जो इंसर्ट करना है, जो इन्फॉर्मेशन जो आपको इंसर्ट करना है वो इन्फॉर्मेशन आप इंसर्ट कर सकते हो। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला था, यहाँ पे देखो आपको और इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। लेट्स सपोज आपको लेके आना है इसमें, कहाँ गया, श्योर श्योर कोई बात नहीं, मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूंगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसमें इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई हैं। आपको ना सारे फील्ड्स ना यहाँ पे मैट्रिसेस, गाइस यहाँ पे देखो आपको सारी मैट्रिसेस
ये ऐड करनी पड़ेंगी इसमें। आपको जो भी मैट्रिसेस समझ में आ रहा है, यहाँ पे लेट्स सपोज क्रिएट फील्ड करते हैं हम लोग, डेटा पूरा आ नहीं पा रहा है। मैं इसमें कुछ कुछ फील्ड्स चेक कर लेता हूँ, एक बार बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने दूसरी आईडी से बनाया था, मैं एक बार देखता हूँ अगर वो उस आईडी से मेरे को मिल गया, मैं एक मिनट टेस्ट करता हूँ, अगर वो मेरे को मिल गया तो मैं वहां से आपको वो दिखाता हूँ। इसको मैं एक मिनट में गाइस पॉज कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। नहीं, अभी जो है डेटा स्टूडियो का सोर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं एक बार सोर्स चेक कर लेता हूँ, मैं उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेजर जो आपका टास्क था ना, जो आपका वहां से रिपोर्टिंग का था, वहां पे पूरा हो जाएगा। अगर आपका नहीं होता है तो डेटा स्टूडियो बेस्ट वे है। डेटा स्टूडियो में थोड़ा सा डेटा का यही होता है कि आपको डेटा कहाँ से पिक करना है, इसको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा आपको अपना गूगल एड से या फिर एनालिटिक्स से। उसके बाद आपको उसका डेटा जो है पूरा का पूरा मैनेज करना पड़ेगा, फील्ड्स को कॉल कराना पड़ेगा, और उस बेसिस पे और रिपोर्ट ज्यादा बेटर आपका गूगल के कैंपेन से आ जाएगा। लेकिन इसमें बेनिफिट ये रहता है कि आप स्पेसिफिक बना सकते हो, स्पेसिफिक चीजों को, स्पेसिफिक फील्ड्स को कॉल कर सकते हो। उस पर्पस के लिए आप लोग डेटा स्टूडियो को यूज कर सकते हो सकता है। इसके लिए मैं आपको शायद मैं कल के क्लास शायद आधा घंटा 1 घंटे का ले लूँ, आधा घंटे का ले लूँ क्लास कल। लेकिन अगर कल रेस्ट करना है तो यू गाइस कैन टेक रेस्ट ऑल्सो, ठीक सर है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस वाला भी बता देते हैं। क्या चीज? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो करते हैं हम गूगल पे, कि हमारा और कॉम्पिटिटिव वो जो आता नहीं है, एक कितना इंप्रेशन शेयर था आपका। ऑप्शन इनसाइट, हाँ हाँ जी। नहीं उसमें ऐसा सब कुछ है नहीं खास। ऑप्शन इनसाइट में आप देख लो, वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन इनसाइट में ना ऐसा कुछ बड़ा चीज कुछ भी नहीं है, वो बेसिक चीजें होती हैं। ऑप्शन इनसाइट में जो चीजें बताई गई हैं वो सारी की सारी चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। लेकिन स्टिल आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है। वैसे गाइज एक तरीका ये भी बता देता हूँ कि आप लोग सेमरश, एचआरईएफ, इन सबसे भी अपनी रिपोर्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं फुलफिल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको आप ये चीजें सारी चीजें मतलब कि पता होनी चाहिए, लेकिन स्टिल जितना चीजें पता होगा आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उतना लेवल पे काम कर पाओगे। ये है आपका ऑप्शन इनसाइट, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिखता है कि आपका इंप्रेशन शेयर कितना है। इंप्रेशन शेयर वेरी भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इंप्रेशन शेयर मतलब एक एक सेम स्ट्रीम पे जब आपका कैंपेन चल रहा है तब आपको इंप्रेशन कितना मिल रहा है, ये उस चीज को लेके कभी भी आपका यहाँ पे नहीं दिखाएगा ओवरलैप और लैप रेट, और यहाँ पे पोजीशन अबव रेट। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जनरली कब आपका टॉप पे आया, यह है टॉप ऑफ पेज रेट। पेज में आपका कब टॉप पे रहा, तो मोस्टली आपका और एक रिज्यूम मास्टर का दिखाता है कि वो सेम टाइम पे रहे। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट किस केस में आपका टॉप ऑफ, देखिए ये वेरी भी करता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस कुछ चीजें आपकी मैच कर रही है, मतलब एक टाइम पे आप चला रहे हो, दूसरे टाइम पे कोई और चला रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है आपका ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आपका मेन मेन चीजें देखने वाली होती है वो इंप्रेशन शेयर, कि आपको मार्केट का कितना इंप्रेशन मिल रहा है। अगर आपको 76% मिल रहा है मीन्स आप
मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पोजीशन अच्छा है। ये अभी अगर आपका 70% से ऊपर है मींस आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। एब्सोल्यूट टॉप मतलब आप नंबर 1 पे आ रहे हो, तो ये 53% टाइम ऐसा होता है कि आप नंबर 1 पे आ रहे हो। दिस इज रियली गुड। और ये होता है आउट रैंकिंग शेयर मींस सामने वाले को बीट करके कब आप टॉप पे जाते हो, दैट इज। और इसके लिए एक बिड स्ट्रेटजी भी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि टारगेट इंप्रेशन शेयर या आउट रैंकिंग शेयर। उसको भी हम दूसरे कंपटीटर को आउट रैंक कर सकते हो, दूसरे डोमेन को। मान लीजिए ये डोमेन बहुत अच्छा कर रहा है, इस डोमेन को हम लोग आउट रैंक कर सकते हैं, राइट। हमारे पास ऑप्शन होता है कि इस डोमेन को हम लोग कंप्लीटली आउट रैंक कर सकते हैं। तो ये है आपका ऑक्शन इनसाइट। इससे आप बेसिक एनालिसिस बहुत अच्छे से लगा सकते हो कि मेरा कब एब्सोल्यूट टॉप पे है, कब बिल्कुल टॉप पे है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट इतना है, टॉप पे इतना मतलब टॉप 3 में, टॉप 4 जो होता है ऊपर का टॉप स्लॉट उसमें है। ये दोनों पोजीशन आपको नहीं दिखाएगा, मतलब ये कब आप और ये ओवरलैप हो रहे हैं, कब आप भी दिखा रहे हो, ये भी दिखा रहा है, सामने वाला भी। और पोजीशन अबव रेट कब आपका जो पोजीशन है आपसे ऊपर रहा है, तो इसका रिज्यूम आर्ट मास्टर का 39% आपसे ऊपर रहा है। और ये डेटा जो होता है ना जनरली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। कभी ये कैंपेन चला रहे हैं, कभी आप नहीं चला रहे हो, किसी टाइम में वो चला रहे हो कि आपका 9 to 7 टाइमिंग है, शायद उनका मॉर्निंग का 6 to नाइट का 11, तो उस कंडीशन में चीजें जो है थोड़ी सी वेरी करती हैं। तो दिस इज अबाउट ऑक्शन इनसाइट। इसके अलावा हम लोगों ने आज सीखा रिपोर्टिंग के बारे में। रिपोर्टिंग के मैंने 90% चीजें कवर कर दी हैं, ठीक है। डेटा स्टूडियो में डेटा को कॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखूंगा अगर कल पॉसिबल हो कल क्लास ले लूंगा, बता दूंगा आप लोगों को। दूसरा सिनेरियो ये है कि मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑप्टिमाइजेशन, वो बता दी, वो सब पे सेम ही एप्लीकेबल होगी। तो दिस इज इट, दिस इज फॉर गूगल एड्स। हम लोगों ने गूगल एड्स की ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली। एंड आपको काफी हद तक मुझे लगता है आप चैलेंजेस नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों का क्लास आज फाइनल क्लास था गूगल एड्स का, वो लोग प्लीज रिव्यू जरूर शेयर कर दें पीएमएस के पेज पे जाके। कल की ऑफिशियल क्लास अलग से मिलेगी फिर। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप वो डालोगे तो हमें बेनिफिट होगा और अच्छे से पढ़ाएंगे और मोटिवेशन आएगा, राइट। चलो थैंक यू सो मच। पीएमएस नोएडा सर्च करना, आपको मिल जाएगा गूगल पे। अब वहाँ पे रिव्यू डाल देना, फेसबुक पेज पे रिव्यू डाल देना, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है हमें। झूठ क्यों बोलें, रियलिटी में हमें बेनिफिट मिलता है, तो वो बता रहे हैं आपको। आपके एक अटेम्प्ट से शायद हमें एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा मिल सकता है, राइट। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट गाइस।